आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है दिल्ली सल्तनत। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के बारे में। कैसे-कैसे खिलजी जो कैसे आक्रमण किया दिल्ली पे और कैसे वो अपना रूल्स एस्टेब्लिश किया, क्या-क्या नियम लगाया दिल्ली पे। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि एक-एक पॉइंट मैं बताऊँगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या-क्या पूछा जाता है। तो पूछ शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है इंडिया का मैप, ठीक है? तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो गुलाम वंश था यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है? आपको पहले लेक्चर में बताया था। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख के उसे ज़रूर आएँ। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शमसुद्दीन कैमर्स था, ठीक है? शमसुद्दीन कैमर्स था, उनकी डेथ हो जाती है, जो गुलाम वंश का आखिरी शासक होता है, ठीक है? उसके बाद किसका अटैक हो जाता है दिल्ली पे? जलालुद्दीन का अटैक हो जाता है। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है? अब क्या होता है कि जो यहाँ पे हम लोग का देखते हैं, पहले मैप से समझते हैं, ठीक है? आपको मैप दिख रहा होगा यहाँ पे अपना दिल्ली सल्तनत है, ठीक है? दिल्ली है यहाँ पे अपना, ठीक है? और ठीक है, यहाँ पे हमारा काबुल है, ठीक है? यहाँ पे काबुल है, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है? अब पहले इस पे शमसुद्दीन कैमूर रहता है, जो कि गुलाम वंश का आखिरी राजा रहता है, शासक रहता है, सुल्तान होता है। उसकी जब डेथ हो जाती है, तो अब प्लान करता है कि जो यहाँ काबुल पे जो कौन बैठा है काबुल पे? काबुल पे बैठा है हमारा एक राजा, जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है? कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी सोचता है कि चलो यहाँ पे दिल्ली पे अटैक कर देते हैं, ठीक है? तो क्या करता है, अब पहले बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी की एक बेटी रहती है, जिसका नाम रहता है मलिका जहाँ, ठीक है? मलिका है जहाँ। और जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा रहता है, ठीक है? भतीजे का नाम क्या रहता है? भतीजे का नाम रहता है अलीगुर सासे, ठीक है? अलीगुर साहसे, ठीक है? इसको ऐसे बोलते हैं अलीगुर साहसे, ठीक है? इसका एक्चुअल नेम अलाउद्दीन अलाउद्दीन यही रहता है, ठीक है? तो जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा रहता है, यानी नेफ्यू रहता है अली गुरसत से, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसका ओरिजिनल नेम है, और इसी को हम लोग अलाउद्दीन बोलते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी रहता है, ये दिल्ली पे अटैक कर देता है और पे अपना दिल्ली को हथियार लेता है और यहाँ पे अपना शासन करने लगता है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो खिलजी समाज का जो शासन था कब शुरू हुआ था? तो 1290 में शुरू हुआ था, ठीक है? और 1290 से लेके 1296, ठीक है? 1290 से 1296 में कब किसका शासन रहता है? जलालुद्दीन खिलजी का शासन रहता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी होता है, ठीक है? इसने मंगोल अटैक से इंडिया को बहुत बार सेव कर रखा होता है, क्योंकि जब मंगोल का अटैक होता है तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ना यहाँ पे रोक देता है कि नहीं, मंगोल का अटैक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मंगोल के अटैक से कि बहुत बार जो है वो भारत को बचाने वाला कौन है? क्वेश्चन आता है, जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है? अब बात करते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही राजा बनता है, तो अपने भतीजे यानी अलाउद्दीन खिलजी को एक राज्य दे देता है, जिसका नाम रहता है कढ़ा मानीपुर। क्या नाम रहता है? कढ़ा मानिकपुर। ये कहाँ पे रहता है? इलाहाबाद में, प्रयागराज जो अभी है, यहाँ रहता है कढ़ा मानिकपुर रहता है, ठीक है? ये अपने भतीजे जलालुद्दीन को दे देता है, ठीक है? अब जितना मैप में समझा रहा हूँ उतना आप समझिए पहले, ठीक है? अब क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहता है वो 1290 से 1296, फिर अलाउद्दीन खिलजी का रहता है 1296 से 1316, ठीक है? फिर उसके बाद आता है मुबारक शाह और खुसरो शाह। तो पूरा खिलजी डायनेस्टी 1290 से शुरू होता है, 1320 में तक चलता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है? तो क्या होता है कि जब जलालुद्दीन खिलजी राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है? तो बलवान के लाल महल, एक लाल महल होता है, जिसका कौन-सा पिछला शासक जो बहुत क्रूर शासक था, बहुत ज़्यादा हार्टलेस था, वो कौन था? वो था बलवान, ठीक है? जिसको कि दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक, सबसे ज़्यादा जिसको खौफ था जिसका, वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है बलवान को अपना, ठीक है? आपको पहले के लेक्चर में बता रखा है। तो जो लाल महल था उसमें नहीं करवाया, अपना कोरोनेशन जो था, राज तिलक जो था, वो जलालुद्दीन ने बलवान के राजमहल में नहीं करवाया, ठीक है? उसने कहाँ करवाया था? उसने माना था किलो खड़ी में। कहाँ करवाया था? किलो खड़ी में अपना कोरोनेशन यानी राज तिलक करवाया था। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि बलवान का बहुत खौफ था जनता में, ठीक है? अब जलालुद्दीन खिलजी जो था वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल राजा था। लिबरल यानी सज़ा के बदले उपदेश देता था। मतलब कि जलालुद्दीन के पास कोई आया कि ये चोर है, सिपाही पकड़ के लाया, सिपाही ने पकड़ा, देखिए हुजूर ये इसने चोरी किया है।
तो जलालुद्दीन बोलता अच्छा इसको एक मौका और देना चाहिए और ऐसे बोल के वो छोड़ देता था। तो काफ़ी ज़्यादा वो क्योंकि उसका उम्र भी 60 साल प्लस हो चुका था, 60 प्लस था। तो थोड़ा-सा सज़ा के बदले उपदेश दे के या फिर ज़्यादा कुछ सज़ा नहीं देता था। चोर-उचक्के को भी ऐसे ही मतलब माफ़ कर दिया करता था, ऐसा नेचर का था वो, ठीक है? अब क्या होता है, अब बात करते हैं कि जो ये है, ठीक है? अब क्या होता है कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है? जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है? ये क्या करता है, एक बार यहाँ पे अटैक करता है। जब इसके राज्य में रुपए पैसे की कमी हो जाती है, तो कहाँ पे अटैक करता है? ये अटैक करता है रणथंभौर में, ठीक है? रणथंभौर में अटैक करता है जलालुद्दीन खिलजी। और रणथंभौर कहाँ पे? आपका राजस्थान में है, ठीक है? ये रणथंभौर पे अटैक करता है और 6 महीने तक वहीं पे डेरा डाल के किला के घेराबंदी करके किला पे बैठ जाता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी अपने सैनिक के साथ। अब जैसे 6 महीने बैठा तो ये सोचा था कि जो भी रणथंभौर में अनाज जाएगा, हम लोग अनाज को रुकवा देंगे। लेकिन क्या हो जाता है, इसी का अनाज ये वगैरह ख़त्म हो जाता है। तो 6 महीने बाद जो है ये जलालुद्दीन बोलता है कि अब चलते, वापस चलते हैं। ये जो रणथंभौर है, ये क्या है? ये इस किले को मुसलमान के बालों के बराबर नहीं समझता हूँ मैं, तो यहाँ से चलते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रणथंभौर किले को जो है किस शासक ने बोला था ऐसा स्टेटमेंट कि इस किले को हम लोग मुसलमान के बालों के बराबर नहीं समझते, तो वो जलालुद्दीन था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं ये अपना अलाउद्दीन जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो अलाउद्दीन की जो शादी है, वो मलिक-ए-जहाँ अपनी बेटी से करवा देता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है? जब ये यहाँ पे अब लेकिन ये इसका कुत्ता बराबर कोई वैल्यू नहीं रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये जो मलिक-ए-जहाँ है, इसको नौकर के समान समझती है। ये जलालुद्दीन खिलजी भी इसको काफ़ी डाँटता है क्योंकि जब शादी होता है दोनों का, तो मलिक-ए-जहाँ इसको मतलब बोलती है कि कहाँ गए, क्या किए, क्या नहीं किए, मतलब बहुत ज़्यादा इसको मतलब एक नौकर की तरह रखती थी, ठीक है? तो उतना इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं था, कहने का ये मतलब है, ठीक है? अब बात करते हैं क्या होता है कि जो ये अपना अलाउद्दीन खिलजी रहता है, ठीक है? अब समझने वाली एक और बात है कि जो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक-ए-जहाँ का 2 बेटे रहते हैं, खिजरा खान और दूसरा था मुबारक खिलजी, ठीक है? 2 बेटे, ये उतना पूछा जाता है तो इसको याद रखना है, ठीक है? अब क्या होता है कि अब जो ये अपना ये है, कौन है? अब ये समझते हैं मैप से। तो मैप में समझते हैं ये अपना यहाँ पे कौन बैठा है? काला मानिकपुर में जो है अलाउद्दीन खिलजी बैठा है। तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी को मन करता है कि चलो यार, कहीं चलते हैं। तो ये अपना सेना का टुकड़ी लेके चलने लगता है। यहाँ से चलते, 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 चलते यहाँ आया देवगिरी के पास, जो कि महाराष्ट्र में है। अब देवगिरी पे जाके ये सडन अटैक कर देता है। इसके सेना को भी पता नहीं होता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस सदा यहाँ पे देवगिरी से पहले पहुँच के बोलता है कि चलो देवगिरी पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे देवगिरी पे अटैक कर देता है और वहाँ जीत जाता है। उसकी रानी को अपने पास रख लेता है और बहुत खजाना लूट के, और जैसे ही लौटता है तो यहाँ पे भिलसा पड़ता है एमपी में, ठीक है? एमपी में भिलसा पड़ता है, यहाँ पे भी वो अटैक कर देता है और यहाँ से पूरा सोना चांदी भर के कहाँ जाता है? गढ़ा मानिकपुर पे। और ये बात जो चलती है, किसको पता चलती है? ये जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलती है तो बहुत गुस्सा आता है कि तुमने बिना मेरे से पूछे क्यों अटैक किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, चचा जान, आप देखो चचा जान कि मैंने इतना सारा सोना, चांदी, जवाहरात इतना सब लूटा है। आप आओ देखने, देखने तो आओ। तो क्या होता है कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी जो है यहाँ गढ़ा मानिकपुर में आता है, ठीक है? तो अलाउद्दीन प्लानिंग करके रखता है कि जैसे ही आएगा तो अपने एक सैनिक जिसका नाम रहता है मोहम्मद सलीम, वो सलीम को बोल के रखता है कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी आए, मैं उनको गले लगाऊँगा, तुम पीछे से उसको स्टैब मतलब चाकू घोंप देना, ठीक है? जितना चाकू मार देना। तो अलाउद्दीन और मोहम्मद सलीम का प्लानिंग से क्या किसको मार दिया जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। और जलालुद्दीन खिलजी को मार के राजगद्दी पे अपने बैठ जाता है। कौन? उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? जब अलाउद्दीन खिलजी जब अपना गद्दी पे बैठा, तो अपने आप को एक टाइटल दे दिया। वो गद्दी पे बैठा, बोला कि मैं क्या करूँ? मैं पूरा दुनिया जीत लूँ, मैं पूरा विश्व विजेता बनूँ। ऐसे अपने आप को अब समझने लगा कि मैं विश्व विजेता हूँ, मैं पूरा दुनिया जीत सकता हूँ। मतलब हुलहुलाने लगा, ठीक है? तो अपने आप को एक टाइटल दे दिया, सिकंदर-ए-सानी। मतलब था नहीं, कुछ नहीं किया था वो। उससे पहले ही अपना टाइटल दे दिया सिकंदर-ए-सानी, ठीक है? सिकंदर के जैसा समझने लगा, ठीक है? अब जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, एक मार्केट सिस्टम बनाया। क्यों बनाया था? कि क्या हुआ था ना कि जब अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है? ये सोच रहा था कि मैं विश्व विजेता बनूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
और इसके पास इतना पैसा था नहीं, ठीक है? तो इसने प्लानिंग किया। अब पैसा क्यों चाहिए था? क्योंकि पैसे सैनिक को देता, तभी तो सैनिक काम करते इसके बदले। तो पैसा था नहीं, तो ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएँ, जिसमें मार्केट में जो है सबका रेट गिरा दे और सारा करप्शन खत्म कर दे, जिससे मार्केट में जो है स्टेबिलिटी आ जाए और सब चीज़ का दाम फेयर हो, ठीक है? तो इसने मार्केट सिस्टम बनाया। एग्ज़ाम में से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट सिस्टम बनाया था, ठीक है? और मार्केट सिस्टम में वो 3 तरह का बनाया था, ठीक है? पहला 3 नाम था, पहला गल्ला मंडी, दूसरा सराय अदल और तीसरा हॉर्स एंड स्लेव मार्केट, ठीक है? अब जो गल्ला मंडी होता है, ये ग्रेन्स मार्केट रहता है, ठीक है? अनाज का मार्केट कौन होता है? गल्ला मंडी। इसका जो हेड ऑफ मार्केट होता है HOM, उसका नाम हेड ऑफ मार्केट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सनाय मंडी, ठीक है? पोस्ट का नाम है, याद रखिएगा, पोस्ट के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? सनाय मंडी बोलते हैं, ठीक है? हेड ऑफ मार्केट सनाय मंडी, ठीक है? अब गल्ला मंडी का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता था? जो कॉस्ट होता था अनाज का, ठीक है? जो वहाँ पे बेचने आते थे किसान, कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगता था और साथ में जितना मार्जिन छोटा प्रॉफिट का होता था, उसी पे डिसाइड होता था प्राइसिंग, ठीक है? दूसरा मार्केट आता है सराय अदल, ठीक है? ये क्लॉथ एंड ग्रोसरी मार्केट होता है और ये कहाँ पे लगता था? ये लगता था दिल्ली के बदायूं गेट के पास। ये भी क्वेश्चंस आता है, इसको ये समझना होगा, ठीक है? और इसका हेड ऑफ मार्केट क्या होता था? नवीस परवाना। कौन था? नवीस परवाना, ठीक है? तीसरा मार्केट होता है हॉर्स एंड स्लेव मार्केट, ठीक है? ये सुल्तान के ऑर्डर पे ही चलता था, जो कि अच्छे नस्ल के घोड़े बाजार में सिर्फ बेचे जाएंगे, बाकी कोई और घोड़े नहीं बेचे जाएंगे। तो ये 3 चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। अब इसको देख रेख के, क्योंकि मार्केट में कोई करप्शन ना हो, इसने मार्केट तो बना दिया, तो इसमें कुछ इधर उधर ना हो, इसके इंस्पेक्शन के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने रियासत। क्या नाम था? दीवाने रियासत, एक डिपार्टमेंट बनाया देख रेख के लिए। और इसका जो था वहाँ पे किसको रखा देख रेख करने के लिए? मलिक याकूत को रखा। तो कोई भी इधर से उधर सामान क्या करता था, दो चार, उसको मलिक याकूत खूब मारता था, ठीक है? कोई इसमें इधर से उधर नहीं करने देता था। और मार्केट पे नज़र रखने के लिए जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने गुप्तचर भी रख रखे थे एक्स्ट्रा पे, जासूस, क्योंकि उसको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं था अलाउद्दीन खिलजी को। तो उसने एक्स्ट्रा जासूस भी रख रखे थे कि ये अलाउद्दीन मलिक याकूत पे भी रखेगा ऊपर से, बाउंड्री के ऊपर से नज़र, ठीक है? जिसका नाम था बारिद एंड मुनीहा, ठीक है? ये भी क्वेश्चंस आता है कि एग्ज़ाम में आता है कि 2 गुप्तचर का नाम क्या था जिसको मार्केट पे नज़र रखने के लिए रखा गया था? तो बारिद एंड मुनीहा, ठीक है? अब जितना भी करप्शन होता था, उतना मांस शरीर से निकाल लिया जाता था। मान लो कि किसी को भेजा अलाउद्दीन खिलजी, किसी बच्चे को भेजा मार्केट में और बच्चे ने बताया, बच्चे को समझ के जो दुकानदार बोला कि इसको आधा किलो कम ही दे देते हैं, ठीक है? क्या ही हो जाएगा। तो बच्चे को भेजा, ठीक है? अब जैसे ही वो बच्चा सामान लेके गया, ठीक है? अब अलाउद्दीन के पास गया, अलाउद्दीन को पता चला कि इसमें आधा किलो कम है, तो तौलवाया तो पता चला, उसको बुलाया जिसने कम दिया था दुकानदार, और जितना क्वांटिटी कम होता था, ठीक है? उतना मांस शरीर से निकाल लिया जाता है। यानी आधा किलो अगर कम दिया, तो आधा केजी मांस शरीर से निकलवा दिया जाता था। किसने निकलवाता था? वो कौन निकलवाने वाला शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना कि जितने का करप्शन होगा, उतना मांस शरीर से निकलने निकालने का काम किसने करवाया था शुरू? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है? करप्शन को बंद करने के लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे टैक्स भी लगाए थे, ठीक है? टैक्स में था पहला लैंड रेवेन्यू टैक्स। अगर आपके पास ज़मीन है, तो आपको 50% टैक्स सुल्तान को देना पड़ेगा, ठीक है? हाफ़ टैक्स जो है, वो सुल्तान को देना पड़ेगा। और जो भूमि का जो माप है, ठीक है, मेज़रमेंट, वो कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा मसाहत। इसका नाम हम लोगों ने रखा था, मसाहत सिस्टम था। मसाहत से हम लोग भूमि का माप करेंगे, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी ने अदर टैक्स भी रखे थे, ठीक है? अदर टैक्स में क्या-क्या था? पहला था धवाई टैक्स, दूसरा था चराई टैक्स। धवाई टैक्स और चराई टैक्स। धवाई टैक्स में क्या होता था? आप जिस घर में रहते हो, उस घर का आपको टैक्स देना होगा। और चराई टैक्स था, अगर एनिमल हस्बेंड्री, आपने कोई जानवर पाल रखे हैं, तो उसका भी आज टैक्स आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध का लूटा हुआ माल था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? खम्स। जो युद्ध में लूटा हुआ माल था, उसका नाम अलाउद्दीन, उसका हम लोग क्या बोलते थे? खम्स। तो जो युद्ध में लूटा हुआ माल था, उसका 3/4 यानी 75% जो था, वो क्या करता था? वो अपने रेवेन्यू में जमा कर देता था, अपने राजकोष में जमा कर दिया, ठीक है? ताकि आगे सैनिक वगैरह को दे सके। और जो 1/4 माल था, यानी 25% जो था, उसमें सैनिक में बाँट दिया जाता था। इसलिए सैनिक लोग उत्साहित होते थे कि यार हुजूर, मुझे ले चलो युद्ध पे, क्योंकि सैनिक को मोटिवेशन सैनिक का कम ना हो, उसके लिए वो क्या करता था? 25% यानी 25% जो माल होता था, वो सैनिक में बाँट देता था, ठीक है? अब जो आर्मी थी, अलाउद्दीन की जो आर्मी थी, उसको हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला था हुलिया सिस्टम,
दूसरा था दाग सिस्टम। अब हुलिया सिस्टम में क्या होता था, हुलिया सिस्टम में सारे सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, कौन सा सैनिक है, क्योंकि आर्मी कौन डिसाइड करता था, अलाउद्दीन खुद करता था, कैसे ट्रेनिंग देना है कैसे नहीं देना है, पूरा अच्छे से उसको डिसाइड करता था। और दाग सिस्टम में जो घोड़े होते थे, सिर्फ राज के काम के लिए घोड़े जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुमने घोड़े तुम्हें मिल गए और तुम अपने घर वालों को घुमा रहे हो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ राजकोष या फिर राज का कोई काम है राज्य का, उसके लिए सिर्फ घोड़े पॉइंट होंगे लोगों को, ठीक है। ये तो दाग सिस्टम था, घोड़े पे एक दाग लगा दिया जाता था। अब अलाउद्दीन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन थे ये भी याद रखना होगा। तो सबसे पहले 1299 गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में देखो किंग कौन था, गुजरात का किंग उस समय 1299 पे जो हुआ था, तो राजकरण सेगल, ठीक है, सॉरी राजकरण बघेल, ये क्या नाम है, राजकरण बघेल। क्वीन कौन थी वहाँ की, कमला देवी, और उनकी बेटी कौन थी, ये दोनों की बेटी कौन थी, ये बेटी थी देवल रानी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वहाँ का सेनापति रहता है जिसका नाम था हिंद हिजरा, जो बाद में चल के मलिक कफूर हो जाता है, ठीक है। तो हिंद हिजरा जो होता है वहाँ का क्या होता है, सेनापति रहता है, ठीक है। तो वो बाहर ही खड़ा रहता था कि कोई भी आए तो उससे पहले सेनापति से ही अटैक सामना करना पड़े। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने अपने दो सैनिक को भेजा, एक उलुग खान को, एक नुसरत खान को। अब जो ये दोनों जो है किस पे हमला कर दिए, हिंद हिजरा पे हमला कर दिए। तो जैसे ही हमला किया तो हिंद हिजरा आप आ गया वहाँ पे, हिंद हिजरा इतना ज़्यादा ब्रेव था, बहादुर था कि अकेले लड़ता रहा ये दोनों से, लेकिन ये हारा नहीं हिंद हिजरा, ठीक है, लड़ता ही रहा। तो उलुग खान और नुसरत खान को लगा कि अरे यार ऐसे तो होगा नहीं, बात नहीं बनेगी। तो इसने ऑफर दिया, किसको ऑफर दिया, हिंद हिजरा को ऑफर दिया कि चलो तुम इतने बहादुर हो कि तुम हमारे राज्य में चलो, तुमको हमारे राज्य की ज़रूरत है। तो हिंद हिजरा भी इससे क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। मोटिवेट कहाँ शिफ्ट हो गया, ये अलाउद्दीन के सेना में शिफ्ट हो गया, कौन, हिंद हिजरा। अब यही जो अलाउद्दीन के सेना में शिफ्ट हुआ तो इसका नया नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, मलिक कफूर। यही वो मलिक कफूर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आया तो मलिक कफूर से पूछा अलाउद्दीन ने कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो बोला कि हुजूर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ सुल्तान। तो साउथ इंडियन मिशन पे जो है मलिक कफूर को भेज दिया जाता है, किससे पूछता है, अलाउद्दीन जो है वो मलिक कफूर को बोलता है कि ठीक है जाओ साउथ इंडिया को लूट के लाओ मेरे पास, ठीक है। अब जैसे ही मलिक कफूर चला गया साउथ इंडिया, तो जैसे ही मलिक कफूर साइड हो गया तो फिर उलुग खान और नुसरत खान ने फिर क्या किया, हाँ, गुजरात पे हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया गुजरात पे, जो ये जो अब उसके राजा थे, कौन थे, गुजरात के राजा थे राय करण सिंह और राय करण सिंह राजा थे। तो वो क्या किए, राय करण सिंह और देवल देवी छुप के भाग गए, किसी भी गुप्त रास्ते से भाग जाते हैं। तो जैसे ही भागते तो देखते कि जो कमला देवी है, ठीक है, जो कमला देवी है, जो वहाँ की रानी थी, वो तो पीछे ही रह गई। तो ओहो! तो ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया। तो ये दोनों तो भाग गए, कमला देवी को कौन गिरफ्तार कर लिया? ये उलुग खान, नुसरत खान ने कमला देवी को गिरफ्तार करके अलाउद्दीन के पास ले गया। अब अलाउद्दीन कमला देवी को देख के जो है ना, इतना ज़्यादा वो अपने कंट्रोल खो दिया, और अलाउद्दीन जो है कमला देवी को देख के अट्रैक्ट हो गया, उससे शादी कर लिया, ठीक है। बोला अलाउद्दीन किससे शादी कर लिया, कमला देवी से, खो गया उसके प्यार में, ठीक है। अब जो रायकरण और देवल देवी थी वो कहाँ भाग गए, वो देवगिरी जाके शरण ले लेते हैं। देवगिरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब जो क्या होता है कि दूसरा जो अटैक होता है, ठीक है, दूसरा जो है मिशन होता है 1301 का, ठीक है। इस पे कहाँ पे अटैक होता है, इस पे होता है रणथंभौर पे अटैक होता है, राजस्थान पे, ठीक है। जहाँ पे पहला जौहर होता है, आपको याद रखना होगा, पहला जौहर कहाँ होता है, रणथंभौर राजस्थान में होता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अमीर खुसरो के बुक में, ठीक है। दूसरा जो है मिशन था 1303 में चित्तौड़ पे, ठीक है, जिसमें से दूसरा सेकंड जौहर होता है, जिसमें रतन सिंह और पद्मावती, ठीक है, इसमें दोनों को तो रतन सिंह तो अपना युद्ध करते करते चले जाते हैं, और पद्मावती जो है जौहर कर लेती है, ठीक है, रानी पद्मावती, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ इंडिया मिशन के बारे में। तो जो मलिक कफूर है अपना, ये मलिक कफूर जो साउथ इंडिया मिशन पे भेजा गया था, अब ये अटैक कर देता है, कहाँ पे अटैक करता है, देवगिरी पे, जहाँ पे जो है राजा रामचंद्र जो है तो वहाँ के राजा रहते हैं, वो जो क्या होते हैं, हार जाते हैं, राजा रामचंद्र जो होते हैं वो हार जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो अपना ये रहता है, कौन, जो वहाँ पे जाके छिपता है, रायकरण और देवल देवी दोनों। तो रायकरण को मरवा दिया जाता है, ठीक है। और जो देवल देवी है इसको जो है वहाँ से उठा करके और अलाउद्दीन के पास भेज दिया जाता है। तो अलाउद्दीन क्या करता है, अपने बेटे का शादी जो है किससे करवा देता है, देवल देवी से करवा देता है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि राजा रामचंद्र तो हार गए, तो यहाँ पे कौन छुपा रहता है, वो जो अपना ये दोनों जो जैसे देवगिरी में शरण लेता है, रायकरण और देवल देवी। तो ये जो बेटी रहती है, इसकी बेटी का शादी जो है अलाउद्दीन अपने बेटे से करवा देता है और इसको मार देता है, रायकरण को, ठीक है। अब बात करते हैं कार्तिकेय डायनेस्टी की, ठीक, सॉरी कैकटे,
काकटे डायनेस्टी की बात करते हैं, जिसका राजा रहता है प्रताप रुद्रदेव। कौन रहता है? प्रताप रुद्रदेव। ये इंपॉर्टेंट बात है। काकतीय डायनेस्टी का राजा प्रताप रुद्रदेव रहता है, जो कि हार जाता है क्योंकि मलिक कफूर उस पे भी हमला कर देता है। अब जो मलिक कफूर देखता है कि इसके हाथ में एक अंगूठी है, ठीक है, मलिक कफूर ने देखा इसके हाथ में एक अंगूठी है, वो अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं होती, वो होती है अपना कोहिनूर हीरा। कौन है वो? अपना कोहिनूर हीरा है। तो उसको मलिक कफूर जाके ले जाके अलाउद्दीन को दे देता है, ठीक है। तो किस राजा से मलिक कफूर ने अंगूठी लिया था और किसको दिया था? तो मलिक कफूर ने राजा प्रताप रुद्रदेव से अंगूठी लिया। कौन सा अंगूठी लिया? कोहिनूर हीरा लिया और जाके अलाउद्दीन को दिया, ठीक है। ये मलिक कफूर का काम था, याद रखना है आपको। फिर उसका मिशन आता है मदुरई पे। मदुरई पे क्या करता है? जो वीर पांडे और सुंदर पांडे, ये भाई दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पता चलता है कि मलिक कफूर आने वाला, हमला कर दिया, तो ये दोनों भाई भाग जाते हैं। मलिक कफूर उसमें से बहुत ज़्यादा सोना चांदी बहुत ज़्यादा लूट के ले आता है। जैसे ही लूट के जो मलिक कफूर आया, सारा सामान ले गया, ठीक है। फिर दोनों भाई आगे फिर आपस में लड़ने लगे। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट खिलजी डायनेस्टी के बारे में। आपको पूरा कंप्लीट पता है। आगे बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।